साहब के साथ उनकी हवेली के लिए रवाना हो गए। आइए आइए मिर्जा साहब आइए। अरे मीर साहब, आपकी दीवान खाना कितना आराम में है, ना शोर ना गुल। अरे बड़ी अच्छी चालें सूझेंगी यहाँ पर। जी आपकी मोहब्बत हुजूर, आपकी मोहब्बत। रशीद मियाँ, रशीद मियाँ, बेगम से कहिएगा कि आज रात के खासे पे मिर्जा साहब भी हमारे साथ होंगे। और हाँ, पान लेते आइएगा। आइए मिर्जा साहब, तशरीफ तो आप रख ही चुके हैं। चलिए खेल शुरू करते हैं। मीर साहब, ये गजब कौन गा रहा है? जी पड़ोस की हवेली में खतून अख्तर आई है। जी रियाज कर रही हूँ, बड़ा ही उम्दा गाती हैं। क्या आवाज पाई है, सुभान अल्लाह। अगर हमें पता होता तो हम आप ही की दीवान खाने का भी मिसाल दिखाया करते। जी बहुत खूब, बहुत खूब। मीर साहब, जी कहिए। हमें तो रुख से बड़ी मोहब्बत है। रुख से मोहब्बत? जी हाँ भाई, हम तो कहते हैं कि वजीर जाए तो जाए पर रुख नहीं जाना चाहिए। जनाब इसी सोच की वजह से तो आप कई बाजियां हारे। अजी मैं तो कहता हूँ बादशाह को बचाइए, बादशाह को। बादशाह खत्म तो खेल खत्म। जी बादशाह के लिए तो रुख देना थे। ये वजीर सबसे पाजी मौला होता है। पाजी मोहरा? जी हाँ भाई, जिधर मुंह किया उधर चल दिए। ये ऐसा भी होता है क्या? जी इसीलिए तो ये बूढ़ा है ना, ये हमारे दिल के बेहद करीब है। अजी देखिए, जिधर जगह पाई उधर एक दो ढाई। थोड़ा प्यादे को ना भूल जाइएगा भाई। छोटे होते पर बड़े काम के होते। जी जी पर हाँ यार, मैंने आपको पिछली बाजी में प्यादे से ही शिकस्त दी थी। मिर्जा साहब, हमारी तो खुदा से बस एक यही फरियाद है कि जब हम अल्लाह को प्यारे हों तो आप और हम यूं ही बैठे शतरंज खेलते हैं। सामने निकला हुआ है। खैर, ऐसे ही मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज खेलते हुए महीने गुजर गए। नए नए नक्शे बनाए जाते हैं और नए नए हल किए जाते हैं। कभी ऐसे ही तू मैं भी छिड़ जाती। जी आप कहाँ गए, आपका वो उसूल? जी कौन सा सूल? जी वही कि जिस मोहरे को छू दिया उसी का चलना लाजमी होता है। जी वो तो बड़ा अहम उसूल होता है। अहम होता है तो आपने हाथ लगाया रुख को और चल दिया बूढ़े को। मीर साहब शायद गलती हो गई, छोड़िए आगे बढ़ते। जी जनाब, आप करें तो गलती, हम करें तो हमारे असूल ढीले। आपके असूल तो बहुत सारे ढीले हैं मीर साहब। बालों से कहीं गुजरे हैं आप। जी और आपको बात कहने की तहजीब नहीं है? तहजीब? हाँ तहजीब। तहजीब आप हमें सिखाएंगे? हाँ, हम तहजीब सिखाएंगे। पूरे मोहल्ले को सिखाते हैं हम। हम सिखाते हैं। छोड़िए, हम नहीं खेलेंगे। अजी मिर्जा साहब। किसी और को ढूंढ लीजिए, हम खेलेंगे ही अरे नहीं। मिर्जा साहब आप तो नाराज हो गए। हम नहीं खेल रहे। अजी मिर्जा साहब की एक बड़ी ही कमजोर नफ्स थी। मिर्जा साहब देखिए, बनारसी पान लाए हैं। बनारसी? जी खास आपके लिए लाए हैं। जी गुलकंद नहीं है इसमें? गुलकंद भी है केसर के साथ। जी मीर साहब, आप भी गजब करते हैं। जी हाँ, मिर्जा साहब पान के बड़े शौकीन थे। पान खाते ही मिर्जा साहब को प्यास लगी। मीर साहब, पानी मिलेगा क्या? गला बहुत सूख रहा है। जी क्यों नहीं। रशीद मियाँ। अरे अरे, रशीद मियाँ को क्यों बुलाते हैं? बड़े बूढ़े आदमी हैं, हम खुद जाके मिलेंगे। अजी बूढ़े तो आप भी हो चले। अरे कैसी गुस्ताखी करते हैं मीर साहब आप भी। मीर साहब की बेगम लाजो को किसी अज्ञात कारण से उनका घर में ना रहना ही उपयुक्त लगता था। जैसे ही उनके घर में बिसात बिछने लगी, उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा जो आ गई थी। बावर्ची खाने के पास एक मटका रखा हुआ था। जी मटके से गटगटा के पानी पिया, मगर जी की आग थी कि और भड़क उठी। लाजो की टांगें दीवार की आड़ से झांक रही थी। उन्होंने हलक से पानी उतारा ही था, इन्होंने एक बेढंगी सी करवट ली और टांगें और पसर गई। मिर्जा साहब ने एक गिलास और चढ़ाया। मिर्जा साहब आएंगे? अरे रुकिए जी, आते हैं खेल शुरू कर
जो उस दिन मानो मिर्जा साहब का मन उस भटके में कैद हो गया था। अजी घोड़े को सीधा और रुख को ढाई चाल दे रहे थे। अजी क्या कर रहे हैं आप? जी बातें चल रहे हैं। ऐसे चलते हैं बाजी। घोड़े को तो आपने सीधा चल दिया और रुख को ढाई चाल दे रहे हैं। अरे गलती हो गई, वो जरा रुख और घोड़े में जरा रुखी लगता है। कंपा का आपके पास कुछ चला गया है, हम धोके आते हैं। उस दिन मिर्जा साहब कभी आंख धोने जाते तो कभी पाँव धोने, और बड़ा ही नामुराद मटका था जी। पानी था जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। इधर लाजू की टांगे और पसर गई। तभी मीर साहब के दरवाजे पे कोई मिलने आया हूँ। मामू जान, मामू जान। कौन है भाई? मामू जान हम वकील। अच्छा अकील, अरे आते हैं, वहीं ठहरो वहीं ठहरो। जी जी अच्छा मिर्जा साहब, जी जी बोलिए। हमारा भांजा आया, उससे मिलकर आते हैं। जी, जी आप पीछे से मोहरे ना बदल दीजिएगा। अरे कैसी बातें करते हैं। एक भोला भाला सा ख्याल मिर्जा साहब के मन में सर उठाने लगा। कि अगर लाजो की टांगे इतनी खुली ना रहे तो हमें इतनी प्यास भी ना लगे। और जैसे ही इस ख्याल ने फन उठाया, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। और हमने चुटकी से उनकी लहंगे की चोट पकड़ के खींच ली। अजी दूसरे ही पल उन्हें पछतावा भी होने लगा। शायद गरीब को गर्मी लग रही हो। अजी थोड़ी देर बगैर फैसला कौन अंदाज में कपकपाते हुए खड़े रहे, फिर अपने थिरकते हुए कदम चौखट की तरफ बढ़ाए थे कि उन पर कयामत टूट पड़ी। अरे बेगम साहिबा क्या कर रही है? अरे मीसा बाहर खड़े, क्या कर रही थोड़ी है? अरे बेगम, अरे मिर्जा साहब के साथ ऐसा बेहद हुआ था। लाजो ने अपनी लाज लूटी। माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। देर तो हो गई आपको। अजी आपको क्या हुआ? अच्छा वो कल वाली बात, बेगम साहिबा बड़ा बात किया आपसे जी, बड़ा टेढ़ा मसला होता है। जब बीवियां हो ऐसी तो सारे मसले टेढ़े ही लगते हैं मीर साहब। जी कुछ बीवियां होती हैं ऐसी। हमारी बीवी पर हमें बड़ा नाज है कि चिराग लेकर ढूंढिएगा तो भी ऐसी नेक मोहब्बत की बीवी ना मिलेगी आपको। अब ऐसी सुलझी हुई तबीयत पाई है कि शिकायत का मौका ही नहीं देती। और तो और शतरंज से भी लगा रखती है। अम्मा नहीं। अम्मा हाँ, अजी एक बार हमने उन्हें शतरंज खेलना सिखा दिया। अजी एक वो दिन है और एक आज का दिन है। अगर हम कभी भूल जाते हैं तो वो याद दिलाती है। मिर्जा साहब इंतजार कर रहे होंगे। रात को जब हम देर से घर पहुंचते हैं तो रोगने बादाम की वो बारिश होती है। अजी आह, अजी नींद जल्दी आ जाती है। वाह वाह। मिर्जा साहब सुना आपने? जी क्या हुई? जी ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। जी कंपनी प्रोजेक्ट जबरदस्ती करती है। जी आपको ये किसने बताया? जी अकील आया था ना, नवाब कुरैशी का बेटा है, रिश्ते में हमारा भांजा लगता है। तो बताया था कि बादशाह ने फौज को तनख्वाह नहीं दी 2 महीने से। अब वह तो लड़ने से हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो भैया अब आप लड़ने जाएंगे? जी भला हम क्यों लड़ने जाएं? खाक डालिए इन बातों को। अब चाल में ध्यान रखिए। कैसे खा डाल दें इन बातों को। अब तो ये हवेली भी महफूज मालूम हुई। क्या चाहते हैं? अपनी पुरानी हवेली में चले, वहाँ बेगम इंतजार जो कर रही है हमारा। जी उसका तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे? मिर्जा साहब फिर से आए। वो फिर से आने। जी क्या करें? चलिए तसल्ली रखिए, हम देख के आते हैं। अरे नहीं नहीं मिर्जा साहब, अरे मिर्जा साहब चलिए नहीं। तसल्ली रखिए मीर साहब। अरे कोई देख लेगा मिर्जा साहब। मिर्जा साहब गजब करते हैं आप भी मीर साहब। कोई नहीं परेशान क्यों होते? कोई देख लेता तो गजब हो जाता। देख लिया। जी आप हमें ये भूल क्यों नहीं? अब आप हम पर हंस रहे हैं। जी आप जैसे दोस्त पाए तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी?
भाग चलते हैं। शतरंज का क्या होगा भाई? शतरंज के लिए चलते हैं। आपकी या हमारी हवेली पड़ी? जी यहाँ से 2 मील दूर एक मस्जिद है जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं चलकर खेलते। और फिर हथियार? हथियार? जी हाँ, हथियार तो लेने पड़ेंगे भाई। नवाब वाजिद अली शाह की रियायत में बिना हथियार वाले जो भी घूमते हैं वो घर वापस नहीं आते। हम तो ले लेंगे हथियार भी। अगले ही दिन हम दोनों दोस्त निकल पड़े उस वीरान सुनसान मस्जिद की ओर, जो कि शायद शौकत अली शाह की भाई। और रास्ते में हमने चिल्लम और तंबाकू की खरीदारी भी कर ली। मीर साहब कहाँ है आपकी मस्जिद? जी, मस्जिद तो सारा नक्शा तो हमारे सामने नहीं है, पर वह जो बरगद का पेड़ है वो बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। मीर साहब कहीं आपकी मस्जिद को भी कंपनी ने शहीद तो नहीं कर दिया? खुदा न करे, खुदा न करे। आपके सपने में तो नहीं आई थी मस्जिद? बोलेंगे? ऐसे लगता हमसे फिर से भूल हो गई। क्या भी? जी वो मस्जिद तो काम की है। अजी बचपन में देखी थी इसलिए नादानी हो गई। आपका बचपन अभी तक नहीं गया मीर साहब। अजी छोड़िए इन बातों को। अजी एक मरहूम शायर का बड़ा ही मस्त शेर याद क्या है। खांसी है? आपकी वजह से सरसों के खेत में बैठना पड़ेगा हमें। अजी तो जगह ये भी बुरे नहीं है, इस पेड़ के नीचे बिछाते हैं साहब। पेड़ के नीचे? जी हाँ। शटर लाए हैं? जी लाए हैं। चलिए बिछाइए। चलिए। जी आपको हम हमारी बेगम का एक किस्सा सुनाएं? अजी आपकी बेगम भी किससे सुनने तो हम आए हैं। अजी देखो, एक बार हम यूं ही बैठे शतरंज खेल रहे थे, तो वह कहती हैं, जी आपके शतरंज में एक घोड़ा होता है। जी होता है। जी एक रुक होता है। जी वो भी होता है। जी एक ऊंट होता है। हाँ भाई। तो ये खेल है कि चिड़िया खाना? अरे मीर साहब, आपकी बेगम की इन कहानियों को सुन के तो हम लोग उठाया करते हैं। अजी इतनी भोली जो है। इधर देश की राजनीति में भयंकर भूचाल आ रहा था। कंपनी फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ चली थी। शहर में हलचल मची हुई थी। सभी लोग अपने बाल बच्चों को पकड़ के अपने घर में बंद करके कैद करके छुपे हुए थे। और हम तो शातिर हैं, यहाँ पे शतरंज खेल रहे हैं, हमें तो जरा सी भी फिक्र ना थी। और आज तो मिर्जा साहब की बाजी भी बड़ी सुस्त लग रही थी। हम उन्हें किश्त पर किश्त दिए जा रहे थे। अरे मीर साहब अंग्रेजी फौज की आवाज। अरे कुछ खैर करें। अजी आने दीजिए, आप किश्त बचाइए, किश्त। रुकिए हम लेके आते हैं। अजी बाद में देख लीजिएगा, पहले आप किश्त बचाइए, किश्त। अरे मीर साहब कैसे हुई? 5000 आदमी होंगे और सब जवान। भाई लाल बंदर जैसा चेहरा है भाई। भाई हम तो देख के कपवा उठ रहे हैं भाई। जी ये चकमा किसी और को दीजिएगा, आप किश्त बचाइए। जी अजीब बातें करते हैं। बाहर वहाँ पे क़यामत छाई हुई और आपको यहाँ पे किसकी पड़ी है? जी हम जब शहर में जाएंगे तब देखा जाएगा ये सब। तो आप ये लीजिए, देखो ये आपको दिया शहर। इस साल में तो आप आपकी मार समझिए। चलिए बचाते हैं हम अपनी किश्त। मुशक्कत तो बहुत कर रहे थे मिर्जा साहब किश्त बचाने की, पर जब भी कभी बाजी उनके हाथ से फिसल जाती तो आपने फिर वही चाल चली। चलिए मोहल्ले को छोड़िए, मोहल्ले को छोड़ दीजिए, हटाइए हाथ। बार बार मोहल्ले को छूते, मोहल्ले को बुरा नहीं लगता। जी माफ कीजिए, माफ कीजिए। और कभी कभी जब चाल चलने में थोड़ी देर हो जाती। ये आधे घंटे से बैठे हम यहाँ पे, चाल चलिए आप। आधे घंटा लग गया आपको। 5 मिनट से ज्यादा आपको समय लगे तो हम बता रहे हैं आपकी मात हो जाएगी। चाल चलने की बड़ी ही जल्दी थी,
और तभी उधर से अंग्रेजी फौज की लॉन्चिंग की आवाज सुनाई दी। जी जनाब, ये लीजिए शहद। नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी स्वाधीन देश की पराजय बिना किसी मारकाट के या बिना किसी शोरगुल के हुई हो। हम दोनों तो खिलाड़ी थे। जैसे जंग के मैदान में तो खून के प्यासे सुरमा होते हैं वैसे। और आज तो मिर्जा साहब को हम 3 बार शिकस्त दे चुके थे और चौथी बाजी का रंग जो है वो भी फीका चल रहा था। मिर्जा साहब, फिर चाल बदली आपने, फिर बदल दी चाल। ये बार बार चाल बदलते हैं, वही रख दीजिए जिस घर में पहले था वो। जी हमने कब चली चाल? जी हमें मत बताइए, हमें सब पता है। आप वहीं चल दीजिए जहाँ पहले वो था। जी हम वहां क्यों चल दिए? हमने मोहरा छोड़ा ही नहीं था। अरे क्या मतलब बॉडी को छोड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे फर्जी आदमी हैं। जी आप ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। जी हार जीत तकदीर पर निर्भर करती है। तकदीर को छोड़िए, आपकी तो मात हो चुकी है। मात कैसे हो गई? मात नहीं चाहिए तो वहीं पे रख दीजिए जहाँ वो पहले था। हम वहां क्यों रखें? नहीं रखेंगे हम। ऐसे ही बातें संगीन होने लगी। दोनों की तकरारें बढ़ने लगी। हम दोनों अपने अपने टेक पर अड़े रहे। ना वो दबते और ना हो। मिर्जा साहब, आप चाहें तो आपकी चाल वापस ले सकते हैं। भैया आप अपनी चाल चलिए, हम अपनी चाल चलते हैं। जैसी आपकी मर्जी मिर्जा साहब। ये बाजी तो हमारी रही। ये मच्छर बड़ा काट रहे हैं। ये तो लगता है खून कर देंगे हमारा। जी गजब बात करते हैं, हमें तो परेशान नहीं करते ये मच्छर। बड़े नकचढ़े मच्छर हैं, एकदम खालिस खून पसंद करते हैं। ये लीजिए। फिर से शहर। नहीं साहब, आज आपकी तबीयत बड़ी शादाब लग रही है। जिस शादाब के नाम आप जो जो चालें सोच कर आए थे हमने आपको सब पर मात दे दी। और तो और यहाँ कंपनी फौज या अंग्रेज फौज का डर भी नहीं है। लगता है आपकी मालिश काफी देर तक हुई नहीं साहब। जी मालिश तो रोज होती है और भी रोगने बादाम की। अजी नींद जल्दी आती है उससे। अच्छा, अकील मियाँ कहाँ थे? जी जब आपकी मालिश हो रही थी तो अकील मियाँ कहाँ थे? पलंग के नीचे। जी इशारों से आपके मतलब? जी कुछ नहीं, आप चाल चलिए। मिर्जा साहब, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। आप बाजी हार रहे हैं तो ऐसी बातें करते हैं। कौन कब में बाजी हार रहा है? हमने तो चल दिए चाल, आपकी बारी। जी जनाब, ये तरीके शरीफों के नहीं होते। भाई शरीफ काहे के? हम तो शरीफ कहाँ है? शरीफ तो वह होते हैं जिनकी बीवी किसी भी ऐरे गहरे को, जिसमें हम और अकील मियाँ भी शामिल हैं, उनकी ख्वाबों को सच्चाई में तब्दील कर दें। मिर्जा साहब ज्यादा हो रहा है, आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। आपकी पुश्तें गाय भैंसे चराया करती थी। आपकी पुलिस पता है क्या करती थी? बावर्ची खाने में चूल्हा ठोका करती थी, जी आप मटके फोड़ा करती थी। जी आप हमारा गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। हिम्मत है तो सामने आइए। जी आप हमारी हिम्मत देखना चाहते हैं? ये लीजिए, देखिए हमारी हिम्मत। नवाबी जमाना था, हम दो खिलाड़ी थे। कायर ना थे, हमने अपना खेल बदला। और मोहरे की जगह तलवारें थाम ली। हम दोनों खेल के मैदान में गिर पड़े। तड़प तड़प के जाने लगे, हमने अपने बादशाह की मौत पर एक आंसू तक न बहाया था। लेकिन शतरंज में वजीर खो जाने पर एक दूसरे के प्राण ले लिए।
निकाल के दोबारा दूसरा जगह लगाओ क्या लगाओ ना निकाल के पोजीशन में लगाओ Slot 3 and they'll be presenting a play which is originally scripted. He said, she said. Slot 3, your time starts now.
अरे आयान, मैं 2 मिनट बाद ना मेरा लेवल कंप्लीट होने ही वाला है ठीक है यार। अपने फोन के साथ ही डिनर कर। अरे सॉरी बैठना बट यू नो तेरी गलती है और क्यों? क्योंकि जाने मन तेरे इंतजार में इस दुनिया का मोल ना रहा कि उस दर्द की दवा मैं इस फोन में ढूंढने लगा। जाने मन, हमारे इंतजार का दर्द इतना भी ना था जितना आपकी शायरी सुन के सर में दर्द हो रहा है। महर यार, काश तेरी शायरी भी तेरी जितनी खूबसूरत होती। तो ये सब छोड़, तूने कुछ ऑर्डर किया? नहीं बे, क्यों? अब पता नहीं तू कब आती। सो दिन छोड़ के डिनर ऑर्डर करूं या ब्रेकफास्ट? हो गया तेरा? हाँ हो गया, और ऑर्डर भी कर दिया। क्या? अरे अपना रेगुलर पनीर पाव भाजी और पिज्जा मंगवाया। अरे पूछ तो लेता यार, मेरा आज सैलेड खाने का मन था। अरे बट पिज्जा तो तेरा फेवरेट है ना यार। हाँ बट समझना, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस। रिड्यूस? हाँ मतलब अब अच्छा नहीं लगता यार। पता है मम्मी क्या बोल रही थी कि ऐसे तो तुझे कोई लड़का ही नहीं मिलने वाला। ओए सुन, जो लड़का तुझे इस रीजन से ना मिले ना, वो लड़का तेरे लायक ही नहीं है। थैंक यू। और सुना? ये पिज्जा अच्छा है ना? ठीक है, हाँ अच्छा। सो हाउ वाज योर डे? वही नॉर्मल यार, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तू बता। मेरा भी नॉर्मल है। अरे तुझे याद है मेरी फ्रेंड सिमी? वो गई गॉसिप क्वीन। अयान प्लीज यार। अरे बोल। हाँ तुझे याद है सिमी? अरे वही जो शीतल के पार्टी में मिली थी, जिसका बॉयफ्रेंड था सन्नी और वो अच्छा पूरा अच्छा दिन- अच्छा अच्छा, सिमी। हाँ, हाँ। अरे बोल ना। तेरे को पता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कैसे? You won't believe. Sunny was involved with another girl. शिट यार, ये लोग रिलेशनशिप्स को मजाक समझते हैं क्या? I know. कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सिमी को कितना हर्ट हुआ होगा यार। तुझे बड़ा ख्याल आया था शीना का उसका दिल तोड़ते वक्त? वो बात अलग थी हमें। एंड जितना भी क्लीशे लगे, I just couldn't reciprocate the way she felt for me. You know, शॉर्ट टर्म में अगर मैं उसके साथ रहता तो वो खुश रहती, लेकिन लॉन्ग टर्म में neither of us would have been happy. यार अगर मैं उसका उस समय दिल ना तोड़ता ना,
तो she would have been hung up on me and would have never moved on, you know. Like I really regret the pain I caused her, but मुझे जो सही लगा मैंने वही किया. वैसे you regret hurting her or losing out on the opportunity to sleep with her? कुछ भी बोलती यार तुम यार. And I don't think I can have sex with anyone I'm not romantically involved with, you know. अयान, तू पक्का लड़का है ना? मैं है. Stereotype मत करा कर. अच्छा अच्छा सॉरी. और बता. तेरी गॉसिप का कोटा इतनी जल्दी खत्म. Thank God. मुझे तेरे से एक बात करनी है. बोल ना. अभी देखो राहुल याद है मेरा नेबर. वही ना जो IIN में पढ़ता है. हाँ वही राहुल. तो उसके साथ पता है क्या हुआ? क्या? उसकी बंदी उसके घर आई थी. तो वो नीचे कुछ खाने का लेने गया होगा. उसकी बंदी ने कहा कि आते आते न्यूटेला भी ले आए. फिर? उसको लगा कि उसका ड्राई स्पेल खत्म होगा. तो ही वाज लाइक न्यूटेला के साथ साथ कॉन्डम भी खरीद गया. क्यों? उम्मीदों से ऊपर गया. हाँ. फिर उसकी बंदी ने सारा न्यूटेला ब्रेड पे लगा के खा लिया. सच में? नहीं यार मैं तड़प. वैसे लड़कियां अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस हो जाती हैं. ओह, तो तू मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. तू बता कोई या एक और जो. Ayan, your lips are probably missing each other. You should try keeping them together more often. मुझे लगा ही था. मेरे लिप्स और तेरा कोई कनेक्शन तो है. I know. हाँ. Oh shit, मैं तो भूल ही गई थी. हाँ, मैं निकल गई. हाँ, चल बाय. अयान, मेरी अभी एक AGM है, मतलब एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, और मैं भूल ही गई थी और मुझे अभी निकलना इतनी रात को. अरे हमारे ऑफिस आज थोड़े और है यार. चल मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ. तू पिज्जा खा लेना और बिल भी भर देना. हाँ, चल बाय. Good evening, ma'am. How may I help you? क्या ये वही संस्था है जहाँ औरतें अपनी शिकायत लेकर आती हैं और आप लोग उनका समाधान करते हैं? जी मैम, आप बिल्कुल सही जगह आई है. प्लीज बैठिए ना. आइए बैठिए. तो बताइए, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? जी वो एक्चुअली ना देखिए मैम, आप बिना हिचकिचाए हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए. I assure you that all the information that you provide will be kept confidential and your identity won't be disclosed. जी वो मुझे शक है. जी बोलिए, किस पर शक है? मुझे शक है कि मेरे पति का अफेयर किसी के साथ चल रहा है. क्या आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकती हैं? एक्चुअली जब से रक्षाबंधन हुआ है ना, रोज कोई अर्पिता नाम की लड़की उसे कॉल करती रहती और हमेशा उसके मैसेजेस पढ़ के मुस्कुराता रहता है. और यही नहीं, उस कलमुही के साथ उसने व्हाट्सएप टीवी भी लगाया है. एवरी सैटरडे उससे मिलने जाता है और पूरे 2 घंटे बाद वापस आता है. और जब मैं पूछती हूँ तो साला कुत्ता तुम्हें कहता रहता है, व्हाई आर यू बीइंग सो पजेसिव? शी इज जस्ट अ बेवकूफ समझे. क्या कि रंगोली बनाएगा, मतलब कि घूंघट में तो दिखेगा ही ना. I think this case belongs to the Cersei department. Cersei department? Yeah, crime and commitment department. आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है? या अपने हस्बैंड का फोटो लगा दीजिए और अपने सिग्नेचर कर दीजिए. और हाँ, प्लीज 10,000 रुपए का डिपॉजिट कर दीजिए. 10,000 रुपए? अरे मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ये पैसे 100% रिफंडेबल हैं. आपके पति से वसूल होते ही आपको लौटा दिए जाएंगे. और हाँ, अगर आपको अपने हस्बैंड की चुगली करनी हो ना, तो हमारी सहेली 24/7 सुविधा का उपयोग जरूर कीजिएगा. जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अरे मैत्री,
सोनाल? नहीं नहीं यार, हो रहा है मैनेज। ठीक है। यो, पीपीटी बन गया अनुजा? अब तक एडिटिंग कर रही है। प्लस एक लास्ट साइड रह गई तो तब तक तो प्रोजेक्टर सेट कर। प्रोजेक्टर भी प्लीज 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 प्लीज। अरे सोनाली कहाँ है? यार मैंने उसको आधे घंटे पहले ही कॉल कर दिया होगा, आ रही है। अरे यार, ओह लो आ गई। सोनाली क्या बात है, फील्ड से डायरेक्टली आ रही है? चेंज भी नहीं किया? टाइम नहीं मिला यार। सच डेडिकेशन। हाँ ए तू चुप, पीपीटी बना। यार सोनाली तू ठीक तो है ना? हाँ यार, बट टायर्ड हूँ बस। ठीक है चल सेटअप कर दे। Hello everyone. Hello. Is everything ready? Yes, yeah. Let's begin then. yes all right. Good evening everyone. Saviors of Humanity, a secret organization, was started by our beloved Dipshika ma'am with the objective of solving the problems of women. We all have been trying hard to solve the problems of women which are not big enough to be reported by law but are not even small enough to be ignored. And 6 years later, here we are. We have grown at an incredible pace and it gives me immense pleasure to inform you all that we have witnessed a 3-fold growth in the previous annual term. Thank you, Anuja. I would like to now begin with the annual report. May we have the projection, please? Saviors of Humanity was an organization which was started to protect the sentiments of women. And now it takes me immense pride to present the overall statistics of the cases managed in 2014-15. The cardinality of the guys that we have successfully friend-zoned was 57, showing a substantial increase of 34.7% since the last year. 96 complaints of misbehavior in public were handled by agents through undercover revenge operations. An aggregate of 47.8 lakhs were collected in the past 12 months by deceiving the targets accused of cheating our clients. On the whole, our overall efficiency of handling the cases reported has risen to an incredible 94.02%. Now, coming to our finances, this term, as a result of our success, हमें काफी external investments मिले हैं. Our beloved Radhe Ma donated 15 lakhs to our cause with a very noble thought. Saviors of humanity are pure and pious. Our second donation. हमें इस पोषण की सख्त जरूरत है. Dolly Mindra also donated 20 lakhs to our cause and gave us a wonderful compliment. Don't give us a big pause. Our maximum investment came from Rakhi Sagar of 25 lakhs. But she had a request. Oh teachers, Mikha Singh का भी केस ले लो ना. We have also received from Vogue India, Femina and Cosmopolitan.
exploitation. Oh, really? What is the flip side to a girl being cheated on in a relationship and being able to do nothing about it? Oh, when she is morally policed about that career she chooses. Ma'am, but You tell me the flip side when a woman is forced to leave her career for the family. that's exactly my point, ma'am. The vulnerable position is always granted to the woman. Take the Jasmine Kaur case for an example. Everyone assumed that the accused was guilty without a second thought. One case does not prove that every accusation is false. It's not about one specific case, ma'am. It's about misusing this gender bias. You know, Section 498A that protects the rights of married women is one of the most abused laws in the country today, with over 20% false cases. We cannot ignore what the accused in these cases would have gone through. And we also cannot ignore what the women in remaining cases would have gone. The struggles of the women cannot be emphasized enough. And what about men? The problem is that their struggles are not even talked about. They're fighting an invisible battle. You know, ma'am, probably somewhere someone like you would have empathized with the woman and her struggles, assumed that the man is guilty, and sentenced him to a lifetime of misery, which he didn't even deserve. And we as an organization are blindly heading in the same direction. It's you who's losing the sight of who we are. We are here to support the women who do not have means to fight for themselves and to provide them with justice. Yes, And ma'am. we are succeeding. Look at the figures. Yeah, the figures. Cheating cheaters, looting the people who don't give in to women's demands, hurting men who don't reciprocate feelings. That's your success, ma'am. Ma'am, helping women doesn't mean attacking men. We're diluting our cause. Feminism stands for equality and not endorsing superiority of women. Instead of being feminist, we're